अभी तक हमने देखा कि हेलान शॉक रह गया था पुलिस की कॉल को देखकर। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें उसे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां फीमेल ऑफिसर गुई को हेलान के साथ जाने की परमिशन दे देती है, ये समझकर कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। इसलिए बोलिंग कि मैं मानती हूँ कि इस एज में ऐसा होता है, पर तुम दोनों को प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। हेलान समझाता भी है कि जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, बट वो हेलान की एक नहीं सुनती, बल्कि गुई को उसका मोबाइल वापस करते हुए बताती है कि इसके अंदर मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, तुमको जब भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और फिर यहाँ से चली गई। गुई भी अब यहाँ से जाने लगी तो उससे हेलान बोला कि जब मेरे पास पुलिस की कॉल आई थी तो मैं बुरी तरह डर गया था कि भला मैंने क्या कर दिया है, पर तुम ये बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने की बजाय मुझे क्यों बुलवाया। तो इस बात पर गुई जब जैसी बताती है इसलिए क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का नाम याद नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम याद था। तो ये सुन हेलान हंसने लगा कि तुम मुझे पाने के लिए दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं होती जा रही हो। जबकि गुई कहती है कि तुम्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि मुझे तुम्हारा नाम याद था। दोनों बाहर आ गए, जहाँ हेलान जब पूछता है कि वैसे क्या तुमने सच में उन गैंगस्टर्स को मारा था, तो वो बोली कि हाँ, मतलब वैसे तो मैंने उन्हें जान से नहीं मारा, वरना जब एक बार मैं मारना शुरू करती हूँ तो लोगों को ऊपर पहुंचा देती हूँ। हेलान इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था, बल्कि तुम्हें अभी और अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। खैर ये लो टैक्सी के पैसे, अपने घर चली जाना। आई नो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करा देता हूँ, लेकिन इसे प्यार समझने की भूल मत कर लेना। गुई ध्यान से नोट को देखने लगी, फिर बोली कि अच्छा तो यहाँ इस इंक वाले पेपर को दिखाकर कुछ भी खरीदा जा सकता है या कुछ भी कराया जा सकता है। हेलान पूछता है कि क्या तुम पहली बार नोट देख रही हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं पहली बार ही देख रही हूँ, वो भी तुम जैसे बेवकूफ के देने पर। तो ये सुन हेलान का मुंह बन जाता है, इसलिए वो चुड़कर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे गुई मोमो के स्टेप फादर के सामने अपना हाथ आगे करके खड़ी है। फादर समझ गए कि इसे पैसे चाहिए, इसलिए पैसे निकाल कर दे देते हैं, लेकिन वो अब भी अपना हाथ नीचे नहीं करती। तो तब वो उसे वॉलेट खाली करके दे देते हैं, मगर गुई ने अब भी अपने हाथ को नीचे नहीं करा था। तो तब फादर ने सॉक्स के अंदर से पैसे निकाले जो वो छुपा कर रखते हैं, और फिर उन्हें देकर बोले कि प्लीज इस बारे में अपनी मॉम को मत बताना। गुई सभी पैसे लेकर यहाँ से चली गई। फिर वो बाहर आई एंड कार्स को देखकर कहने लगी कि यहाँ की कार्स कितनी ज्यादा स्लो हैं, जैसे ये सब खराब हो चुकी हैं, इसलिए ऐसे धीरे धीरे चल रही हैं, जबकि मेरे प्लेनेट पर रॉकेट की तरह कार्स चलती हैं, और वो भी जमीन में नहीं बल्कि आसमान में। खैर अब क्योंकि मुझे भी इस प्लेनेट पर रहने के लिए कार चाहिए, इसलिए वो तभी कार शोरूम आती है एंड एक कार को पसंद करके आवाज लगाने लगी कि मुझे इसे खरीदना है। एक लेडी आई और गुई को यहाँ से जाने का बोलने लगी, पर जब गुई ने बताया कि पैसे हैं मेरे पास तभी तो यहाँ आई हूँ, तो ये सुनकर वो लेडी गुई से प्यार से बात करने लगती है। पर जब गुई ने पैसे दिए वो भी इतने ज्यादा कम जिसमें कभी कोई कार नहीं आ सकती, तो वो लेडी हैरानी से गुई को देखने लगी कि क्या इसे मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी। एक ओल्ड कपल पूरा सीन देख रहे थे, इसलिए वो दोनों गुई के पास आते हैं एंड उस लेडी को समझाकर भेज देते हैं। फिर गुई से उसके घर जाने का बोलने लगे कि बेटा यहाँ मत खेलो बल्कि अपने घर जाओ। कि तभी उन्हें गुई की पॉकेट से एक चिट मिली जो कि गुई की मदर ने गुई के सब कपड़ों में रखी थी, एड्रेस लिखकर और ये बताकर कि गुई की याददाश्त गई हुई है। वो ओल्ड कपल पूरी बात समझ जाते हैं, इसलिए अब और ज्यादा फोर्स करने लगे कि बेटा चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आते हैं। लेकिन गुई मान नहीं रही होती है और फिर धोखे से धक्का दे देती है, जिस वजह से ओल्ड लेडी नीचे गिर गई। तो तब गुई को उनके लिए बुरा फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सीन के साथ ये पार्ट यही